नमस्कार दोस्तों, ऑर्डिनरी स्टोरीज में मैं ऑडिबल रेखा एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी अकल बिकाऊ है का अगला भाग लेकर। पिछले भाग में आपने सुना कि सेठ अपने बेटे का किया हुआ मूर्खतापूर्ण सौदा रद्द करके बहुत खुशी से अपने घर वापस आ गया। अब उसी राज्य के राजा की दो रानियां थी जो कि एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। उन दोनों की दासियां भी एक दूसरे को दुश्मन ही मानती थी। वह भी दोनों अपनी रानियों की तरह लड़ती रहती थी। एक दिन दोनों दासियां बाजार गई। वहां दोनों को एक ही दुपट्टा पसंद आया। दोनों ही उसे लेने की जिद करने लगी और देखते देखते दोनों में जुबानी लड़ाई शुरू हो गई, जो कि थोड़ी ही देर में हाथापाई में बदल गई थी। यह देख दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गया। दोनों की लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। तभी सेठ का लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने उन दोनों को लड़ते देखा तो उसे अपने पिता और उस लड़के के बीच हुआ समझौता याद आया। वह रुक कर वहां झगड़ा देखने लगा। उन दोनों दासियों ने उसे कहा, तुम हमारे झगड़े के गवाह हो। दोनों दासियों ने उसे अपनी अपनी रानी के पास हाजिर होने का आदेश दिया और महल आकर अपनी अपनी रानियों से बढ़ा चढ़ाकर सारी बात बताई। दोनों रानियों ने सेठ के लड़के को संदेशा भिजवाया कि आओ और सारी बात यहाँ राजा के सामने कहो। दोनों ही रानियों ने उसे धमकी दी, यदि हमारा पक्ष नहीं लिया तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। अब उस सेठ के लड़के को राजा के सामने पेश होने का आदेश आया। रानियों के इस आदेश से सेठ का लड़का बहुत डर गया और सेठ के तो होश ही उड़ गए। अब उसका लड़का बोला, पिताजी देखिए, हमारी समस्या का समाधान केवल वह लड़का ही कर सकता है जिसके पास अकल बिकती है। सेठ अपने बेटे के साथ उस लड़के के पास गया और उस लड़के को सारा मामला समझाया। लड़का बोला, इस समस्या को मैं सुलझा सकता हूँ, लेकिन रुपए 500 लगेंगे। सेठ ने उसे 500 रुपये दिए और लड़का बोला, अब जब तुम्हारा बेटा राजा के सामने पेश होगा तो उसे पागलपन का नाटक करना होगा। सेठ के लड़के ने ऐसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब सेठ को एक बात बहुत परेशान करती थी कि अब उसके बेटे को सारी उम्र पागल बने रहने का ही नाटक करना होगा। अब वह दोबारा उस लड़के के पास गया और अपनी समस्या उसे बताई। लड़के ने कहा, सेठ जी तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान है, लेकिन फिर से 500 रुपये लगेंगे। सेठ ने फिर से 500 रुपये उसे दिए तो लड़के ने कहा, जिस दिन राजा बहुत खुश हो उस दिन जाकर राजा को सब कुछ बात सच सच बता देना। राजा सच जानकर तुम्हारे बेटे की जान भी बख्श देंगे और तुम्हारे बेटे को पागलपन का नाटक भी नहीं करना होगा। सेठ ने ऐसा ही किया। सच बोलने से राजा ने खुश होकर उसके बेटे की जान बख्श दी और उससे पूछा कि यह सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा। तो सेठ ने उस लड़के के बारे में राजा के सामने सारी बात बताई। राजा ने उस लड़के को राज दरबार में बुलाया और उस लड़के को उसके समझदारी और उसकी अक्लमंदी के लिए खूब सारा इनाम देकर सम्मानित किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हमारे पास धन हो, दौलत हो या ना हो, हमारे पास यदि बुद्धि है और दिमाग है तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लायक हैं। आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ फिर से आती रहूँगी। मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली नई कहानी के लिए फिर से आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा दोस्तों।